ओम शांति। प्यारे साथियों, देखो, नवाबों के शहर लखनऊ से आज हमारे आदरणीय मीठे प्यारे राधा दीदी जी हमारे साथ है। तो आप अपने बहुत अच्छे अनुभवों से हमें आज लाभान्वित करेंगे। बहुत दिनों से आज के दिन का हमें इंतजार था, तो अभी फ़ोन पे भी मैंने यही आपको कहा कि आखिर वह दिन आया आज। तो राधा बहन जी, मैं मिलाना चाहूँगा पहले तो हमारे आदरणीय चंपा बहन से। चंपा बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ डॉक्टर साहब, आप भी वेलकम करें राधा बहन जी को। लखनऊ से हमारे राधा दीदी आज अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। सभी एक हाथ खड़ा राधा करके। बेन वेलकम। थैंक यू भाई साहब। चलो, प्यारे बाबा के दिल तख्त नशीं, बाबा के नयनों के नूर, विश्व सेवाधारी बाबा को प्रत्यक्ष करने में निरंतर लगे हुए हमारे बड़ौदा करेली बाग सेंटर के सभी फुलवाड़ियों को विशेष याद प्यार के साथ। मैं डॉक्टर जैन भाई को भी एनुअल मीटिंग में अक्सर सुना करती थी। एनुअल मीटिंग में डॉक्टर साहब खड़े होकर के अपने सुझाव देते थे, और हमारी चंपा बहन जी को मैंने दादी कॉटेज में अक्सर देखा है, और मिनेश भाई और हिमानी बहन को भी देखा है शांति भवन में। शांति वन में छोटा सा आपका बच्चा था, मेरे ख्याल से ऋषि छोटा था। मॉर्निंग क्लास में आप रोज आते थे, सही है? शांति वन में सवेरे सवेरे छोटे से बच्चे को ले करके। अरे वाह, इतना आपको याद है? बिल्कुल, अभी याद आया, जैसे बैठी थी अभी याद में मुझे सारा पिक्चर सामने आ गया। छोटा सा बच्चा था, ले करके हिमानी बहन शायद स्कूटी पे बिठा करके सवेरे की मॉर्निंग क्लास में आप लोग जीवन में आते थे। जी जी। तो ऐसे अभी तो बच्चा कनाडा गया है सेवा के लिए। राधा बहन जी कनाडा सेवा के पढ़ाई लिए का तो बहाना है, सेवा के लिए कनाडा गया एरिक है। भाई के लेक्चर को उन्होंने अनुभव को ट्रांसलेट करते हुए सुना, तभी मुझे याद आया। मैंने कहा छोटा सा मिचनू था, आज देखो बाबा की विश्व सेवा के लिए निमित्त बन गया। दो बातें मैं विशेष अपने अनुभव को सुनाने से पहले सुनाना चाहूंगी। देखो, सारा विश्व एक परिवार है, तो विश्व परिवार हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप बड़ौदा निवासियों ने सारे विश्व परिवार को एक संगठित रूप में इकट्ठा किया। देखो, जिन्होंने भी आपके अनुभव सुनाया इस मंच पे आकर के, उन बहनों को हम पहले से जानते थे, शक्ल देखते थे, बहनें बस इतना नाम। जब उन लोगों का अनुभव हमने सुना तो आश्चर्य लगा, अरे ये देखो छोटी छोटी कुछ तो बहनें दिखाई देती थी, कुछ बड़ी बहनें थी, इनके अंदर इतना अनुभवों का खान भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं था। आपने एक ऐसा कदम उठाया, उस खजाने को बाहर निकाल करके सारे ब्राह्मण परिवार तक पहुंचाने का काम किया। और दूसरी चीज, आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतना बड़ा जो वट वृक्ष हम देखते हैं, विदेशों में हमारा सेंटर है, इतने देशों में है, लेकिन विदेशों की सेवाएं कैसे हुई, वहां बहनें निमित्त बन करके सेवाओं की जो शुरुआत की, एक एक के अनुभव अद्भुत है। कोई रामायण महाभारत कथा कहानियों से कोई कम नहीं है। इतने वंडरफुल अद्भुत अनुभव, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारे क्लास के भाई बहने कहते, दीदी क्या वंडरफुल बहनों के अनुभव है, लगता है कि हम तो बहुत पीछे है। कितना बहनों ने त्याग तपस्या करके सेवाओं को जमाया है। हमने कहा देखो, आज वृक्ष देखने में तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, जब छोटा सा वृक्ष होता उसको पानी देना, उसको खाद देना, ये इन बहनों ने अपनी त्याग तपस्या से किया। अब इन सब को एकत्रित करके हम सबके सामने लाना, उनकी गुण विशेषताओं समेत हमको परिचय कराने का एक अद्भुत कार्य आप लोगों ने किया है, ये बहुत सराहनीय है। इसीलिए कहा जाता है, जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, जहां न पहुंचा कवि वहां पहुंचा अनुभवी कहा गया।
जहाँ कवि भी नहीं पहुंच पाता वहाँ अनुभव ही पहुंच जाता है। तो उस अनुभवों की खान को आप सब ने खोदा, इसीलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अभी अपने इस जीवन की यात्रा की शुरुआत करती हूँ। जब भी मैं अपने बहनों का अनुभव सुनती थी आपके इस मंच से, इस लिंक से, बहुत अच्छा लगता था। एक से बढ़कर एक बाबा के अद्भुत रतन है, कोई कम नहीं है। हर बहनों की एक अपनी विशेषताएं हैं। तो मैं अपने जीवन के बारे में मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगी। मेरा जो बॉर्न एंड बॉटअप है कर्नाटक है, साउथ इंडिया में कर्नाटक से हूँ। और एक बहुत अच्छा भक्ति संपन्न परिवार से मैं ताल्लुकात रखती हूँ। मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो हम लोग भी बहुत प्रेम प्यार से उन्होंने पाला है। और भक्ति भावना जब से हमने आंख खोला है, घर के अंदर रामायण, महाभारत, गीता, और आप जानते हो है साउथ इंडिया, लेकिन ये हमारे घर में बाबा ने जैसे पहले से भूमिका बना रखी थी। हिंदी की रामायण, हिंदी की महाभारत, हिंदी की गीता, वो भी बनारस से आए हुए। और हम बचपन से ही गीता पाठी थी। ऐसे साउथ इंडिया में बहुत कम गीता पढ़ते हैं, वो लोग शिव के भक्त होते हैं। पता नहीं कि अपना परिवार ही कुछ अलग था। तो मम्मी का ये कहना था, गीता पढ़े बिना मुख में पानी नहीं डालना। ये 6 क्लास से लेकर के जब से हम ज्ञान में आए हैं, तब तक का हमारे जीवन का अनुभव है। सवेरे उठ करके एक श्लोक भी हम अवश्य गीता का पढ़ते थे, तब मुख में पानी डालते थे। उस तब तक मुख में कुछ भी हम स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे भक्ति संपन्न परिवार। और पिताजी, माताजी तो भक्ति, पूजा, दान, पुण्य। पिताजी सिर्फ एक कृष्ण भगवान है, ये गीता, उसके अलावा और किसी का उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन हमारी मम्मी को साधु संत महात्मा, ये व्रत वो व्रत सब कुछ। और हम लोग छुट्टियां कैसे बिताते थे, एक इस छुट्टी में रामायण पढ़ लिया, अगली छुट्टी भी महाभारत पढ़ लिया, फिर अगली छुट्टी होगी तब प्रेम सागर पढ़ लिया। इस तरह से हमारा घर भक्तिमय, रसमय, भावनावश, परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीत, ऐसी भावना से हम लोगों ने अपने जीवन को खुशी खुशी से, और संपन्न परिवार था, कमी किसी चीज की नहीं थी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मा कुमारी का जो मैंने देखा अपने जीवन में, उससे पहले हम नहीं जानते थे। 1978 की बात है। फर्स्ट टाइम हुबली में, कर्नाटक में हुबली आप लोगों ने सुना होगा, सब जो नहीं, फर्स्ट टाइम एरोप्लेन से पर्चे गिराए गए थे। मैंने जो, मेरे हाथ में जो पहला पर्चा आया है वो एरोप्लेन से मिला हुआ है। मैं कई बार मुरलियों में क्या कहती हूँ, बाबा जब भी कहता भैया इस आत्मा का जन्म भी एरोप्लेन से, पहला जो बीज पड़ा ग्लाइडर में, उस समय में हम छोटे से थे, अभी बहुत समझदार तो नहीं थे, लेकिन लपक करके दौड़ करके हम गए, जा करके एरोप्लेन में जो पर्चे गिरे और उसमें कुछ फूल भी गिरे थे, पर्चा लेकर के आए। और हुबली में एक ग्लास हाउस है, ग्लास हाउस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन, उस समय 78 में विदेश के भाई बहनों को भी बुलाया गया था, और दादी प्रकाश मणि जी वहां पहुंचे हुए थे। तो हम लोग गए, मम्मी मौसी और परिवार आदि साथ था, हम उनके साथ गए। ग्लास हाउस में बहुत सुंदर सजा हुआ था। हमें सिर्फ एक सीन याद है, मंच नुमा शाम का समय था, मंच में मैंने दादी प्रकाश मणि जी को देखा, तपस्या में निरत। उनके शक्ल पे साइड से लाल लाइट पड़ रही थी, एकदम अद्भुत फरिश्ता। सिर्फ एक पिक्चर मुझे याद है। उसके बाद हमारे परिवार वालों ने सोचा सभी सफेद सफेद वस्त्रधारी है, थोड़ी देर बैठे, हम लोग सारे निकल आए, और बहुत बड़ा बलून होता ना, गुब्बारा, उस पे नाम लिखा हुआ था, आध्यात्मिक प्रदर्शन। बस इतना देख करके हम आ गए। उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, कुछ नहीं। हमें भी पढ़ाई में हम लग गए। फिर उसके पश्चात 1983 की बात है, उस समय हमारे नाना जी मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हमारे मम्मी के साथ मैं भी नाना जी के घर गई।
बिल्कुल हमारे नाना जी के आधे किलोमीटर के दूर पे घर था, सेंटर बाबा का सब जोन सेंटर, हुबली का मेन सेंटर था। तो अचानक हमारी बड़ी दीदी है, तो उनका मुश्किल से महीना भर शादी भी थी, उन्होंने कहा चलो हम योग सीखने के लिए जाएंगे। तो हम तो पहले दिन दीदी के, दूसरे दिन मम्मी और हम लोग योग सीखने के लिए सेंटर पे गए। योग के नाम से अच्छा लगता था। तो हम लोग जब गए तो जहां जैसे ही सेंटर पे प्रवेश किया, देखा ब्रह्मा बाबा की फोटो को। तो मैंने तुरंत मम्मी को कहा, मम्मी ये हमारे रिश्तेदार का फोटो इन्होंने अपने घर में लगा, सेंटर पे लगा रखा है, ये कौन है? ये हमारा कोई लगता है, इनको हमने देखा हुआ है। उस बहन को मैं कहूँ पहले दिन ही, भाई आपने किसका फोटो लगा रखा है? इनको तो हम जानते हैं, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा कोई लगता है। बार बार अपनी मम्मी को कहो, मम्मी ये कौन है? हमारा कोई लगता है, कोई लगता है। वो बहन मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो उसके बाद हमने 7 दिन का कोर्स किया। 7 दिन के कोर्स के पश्चात थोड़ा वहां से 20 किलोमीटर घर हमारा पड़ता है, तो घर गए नाना जी के घर के, यहाँ से फिर वहां चले गए। हमारे पापा को भक्ति भावना तो अच्छा लगता था, लेकिन जल्दी से किसी दूसरे पंथ को स्वीकार करना, कोई हमारे घर में आना, कोई पर पुरुष आदि हमारे घर में कोई आसानी से आ नहीं सकता था। बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे, मम्मी भी स्ट्रिक्ट थी और पापा भी स्ट्रिक्ट नेचर के थे। हम लोग भी बचपन से ऐसे पले हैं, बिल्कुल मम्मी तो घड़ी देख करके, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, हर चीज घड़ी देख करके। तो हम खेलने भी जाते थे तो घड़ी देख करके, आए तो घड़ी देख करके, ऐसे स्ट्रिक्ट। प्यार स्नेह भी था, खुली छूट भी थे, लेकिन नियम मर्यादाओं के अंदर रह करके इतनी पालना। कई बार मैं मम्मी को कहती भी थी, मम्मी सभी फ्रेंड्स सारे जाते हैं, ये करते हैं, आप कितना स्ट्रिक्ट करते हो। लेकिन मुझे आज लगता है उनकी वैसी पालना ने आज हमें एक ऐसा सुंदर जीवन प्रदान किया है। तो घर में गए, पापा को सुनाया, तो पहले तो पापा जी ने स्वीकार नहीं किया। कृष्ण भगवान और गीता, इस दो को छोड़ करके मैं किसी भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। तो धीरे धीरे हमारे एक भाई है, अभी वर्तमान समय मधुबन में समर्पित भाई है, वो सोलार डिपार्टमेंट पे, वो भाई वहाँ जॉब करते थे। वो हमारे घर आकर के, कुमार थे, उन्होंने आकर के पापा को थोड़ा सा ज्ञान सुनाया। धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लग गया। कहाँ हमारे घर में किसी की प्रवेशता आसानी से नहीं होती थी, एकदम नियम मर्यादा, कोई भी पर पुरुष आदि कोई आके ऐसा बैठ रहा है, गप्पे मार रहा है, कोई हो नहीं सकता था। रिश्तेदार आदि भी आए, टाइम से आए, टाइम से जाने का। तो इतना एक नियम मर्यादा पूर्वक समाज सा परिवार था। उसके पश्चात क्या हुआ, उन्होंने आकर के जब ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया, तो 7 दिन के अंदर ऐसा लगा जैसे हमारे घर के अंदर कोई जीवन परिवर्तन हो गया। जैसे लोगों को कहने लगा कि जादू हो गया हमारे परिवार में। तो ऐसे हमारे जैसे ना मान्यता, जैसे ब्रह्मा बाबा का कई बार हम सुनते हैं कि भाई पूरे समाज में एक मान्यता प्राप्त परिवार था, और सभी घर वाले के प्रति भी अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं, अच्छे हैं ये लोग। ऐसे समाज में हमारे रिश्तेदारों में हमारे घर परिवार के प्रति मान्यता थी। तो 8 दिन में भक्ति पूजा पाठ सब कुछ छूट गया, एकदम 360 डिग्री परिवर्तन, खान पान की शुद्धि। थोड़ा बहुत फैशन हम लोग करते थे, पापा में बहुत प्यार करते थे, पिक्चर भी साथ में लेके जाते थे, होटल भी लेकर के जाते थे, लेकिन साथ में, फ्रेंड सर्कल इनके उनके साथ नहीं, अपने साथ ही पिक्चर भी लेकर के जाते थे, होटल्स भी ले जाते थे, घूमने भी ले जाते थे, लेकिन सभी साथ में लेकर के जाते थे। तो ऐसे 360 डिग्री हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो सब रिश्तेदार आदि कहने लग गए, कहाँ इतने पूजा पाठ करने वाले, इनको तो जादू लग गया, ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं, इनको तो पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर बाबा और सारे भक्ति के जो भी गीता की बात थी, पापा और मम्मी वो गीता के एक श्लोक निकाले और मुरली के साथ जोड़े, मुरली उठाए उसके साथ जोड़े। इस तरह से हम लोगों ने मुरली से पालना पाया। थोड़ा सेंटर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर था,
जा नहीं पाते थे रोज, लेकिन उस भाई जी आकर के हमारे घर में 3-3 4-4 घंटा हम लोग गोपियों की तरह बैठे रहते थे। इतना ज्ञान का स्पष्टीकरण, हिलेंगे तो कहाँ हमारी एक पॉइंट मिस हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने ज्ञान को यथार्थता से समझने की कोशिश की। बाकी टोली खाना, बहनों का जीवन, बहुत ज्यादा हम लोगों ने बहनों के संपर्क में नहीं रहे। टोली भी कहो कि भाई बहुत प्यार पा रहे, ये नहीं, ज्ञान से डायरेक्ट हम लोग जुड़ गए और ज्ञान का जैसे लगा एक एक परत खुलता चला गया। और भाई भी बहुत अच्छे कुमार, पक्के निश्चय बुद्धि थे। उन्होंने आकर के हमारे घर में ज्ञान को इतना क्लियर करके, स्पष्ट करके बताया। उसके पश्चात 2-3 महीने का समय हुआ था। निश्चय बुद्धि, अमृत वेले का योग चलना, रिकॉर्ड चलना, ट्रैफिक कंट्रोल, सब कुछ जैसे बाबा का घर होता है। हम 1 महीने के अंदर हमारी दिनचर्या बिल्कुल समर्पित भाई बहनों की तरह चलने लगे। उसके पश्चात 4 महीने के बाद वहाँ एक नजदीक में अल्लाहपुर है, वहां पे हम लोग गए थे भट्टी के लिए। तो भट्टी के कारण जाना हुआ। तो भट्टी में जब क्लास आती हुई, तपस्या की, बहुत अच्छा बाबा की याद की अनुभूतियां, भाई साहब के जो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुन करके, वहां उन्होंने एक रिट्रीट सेंटर के लिए जमीन ली थी। वो गवर्नमेंट की जमीन थी। तो गवर्नमेंट की जमीन थी, तो वो लोग आकर के, जब हम लोग भट्टी के बाद कुछ कर्मणा सेवा कर रहे थे, कर्मणा सेवा करते समय गवर्नमेंट के कुछ लोग आकर के हमारे कार्य को रोका। पुलिस आदि भी आई थी, रोका उन्होंने। तो कहा कि क्यों? कहा कि गवर्नमेंट की जमीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आप इसमें नहीं कर सकते। भाई साहब ने कहा नहीं, हमने इसको अलॉट किया हुआ है। कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसी सेकेंड हमारे पापा जी को बहुत बुरा लगा, भगवान का कार्य और ये लोग रुकावट डाल रहे। तुरंत उन्होंने आकर के हमारे भाई साहब को कहा, भाई साहब इस जमीन को आप छोड़ दीजिएगा। आपके सेंट हुबली से 20 किलोमीटर दूरी पे मेन रोड पे हमारी 26 एकड़ जमीन है। आप उस जमीन को उस बाबा की सेवा में लगा देना, उसमें आप रिट्रीट सेंटर बना देना। सिर्फ 4 महीने हुआ, तभी मधुबन भी हम लोग नहीं गए हुए थे। इतना निश्चय, सब कुछ बाबा के लिए। तो सब कुछ एक सेकंड में धक होता है ना। पूरा का पूरा परिवार, आज भी हमारे परिवार में कम से कम 50 भाई बहने हैं। 50 भाई बहने हमारे परिवार के सदस्य है, रेगुलर क्लास करने वाले, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ चंद्रमणि दादी जी और आशा दीदी जी क्लास कराने आए हमारे यहाँ। क्लास कराया, पश्चात हमारे पापा ने कहा कि दादी जी आप हमारे घर आइएगा। तो दादी जी घर आई। तो चंद्रमणि दादी जी, आशा दीदी दोनों घर आए। तो हमने पापा को एक आंखों में जिंदगी में कभी आंसू नहीं देखा था। चंद्रमणि दादी जी को देख करके ऐसे फबकने लग गए, तो ऐसे खुशी के आंसू। तो दादी कहने लग गई, ये डॉक्टर साहब आप तो सच्ची सच्ची गोपी हो, गोपी। इतना चंद्रमणि दादी का प्यार मिला। और हमारे घर को दादी जी ने कहा, डॉक्टर साहब ये तो एंजिल हाउस है। तो चंद्रमणि दादी जी ने हमें एंजिल हाउस कहा, नाम दिया। और हम 3 बहनें थे, उस समय 4 बहनें थी। हमको कहा, कन्याएं कहा कि ये बहनें हमारी हैं, इस पे हमारा अधिकार है, मैं इनको लेकर के जाऊंगी। तो दादी ने पापा ने कहा, दादी जी बाबा की है और दादियों की आपका अधिकार है, इन बच्चियों पे मेरा अधिकार नहीं है, आपका पूरा अधिकार है। तो भाई बहनों, मैं ये कहना चाहूंगी, शुरू से ही हमारा यही रहा, एक साकार बाबा के प्रति हमारा था और दादियों के प्रति, दादियों की पालना, दादियों का स्नेह, बस मन में यही रहता था, बाबा यज्ञ दादियां, यही दिखाई देता था। आप बताइए उस समय में 83 में कहाँ हमारे घर आकर के चंद्रमणि दादी जी, जैसे कहते ना, यूं ले करके हमको आ गई। उसके पश्चात हम लोग मधुबन ट्रेन बाबा से मिलने के लिए आए। तो मधुबन बाबा से पहली बार अव्यक्त बाबा से मुलाकात का समय था।
हम लोग उस समय में 3-3 दिन लगता था। 3 दिन सफर करके मधुबन पांडव भवन में जब पहुंचे तो ऐसे अंदर से तपस्या भूमि के प्रति इतना आकर्षण था, बाबा के प्रति प्यार। तो पहली बार जब दादी प्रकाशमणि जी को, चंद्रमणि, सभी दादियों से जब मुलाकात की, लगा जैसे हमारा खोया हुआ परिवार। पहली बार नहीं, न जाने कितनी बार इस घर में आए हुए हैं। इतना करंट का अनुभव, इतना प्यार का अनुभव। भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी हिंदी, आधा समझते थे आधा समझ में, लेकिन भाव को हम अच्छा समझ लेते थे। दादियों के एक एक भाव को, बाबा के भाव को समझ में आ जाता था। इतना स्पष्टीकरण नहीं हो पाता था। जब बाबा से मिलन मुलाकात का समय हुआ, बाबा के पास तो हम लोग स्टेज पे जाते थे उस समय। पहले पूरा परिवार मिला, कुमारियां मिले, कुमार मिले। फिर बाबा ने हम सभी कुमारियों को कहा, आप विश्व कल्याणकारी हो ना, हद के कल्याणकारी तो नहीं। हमें पता ही नहीं था विश्व कल्याणकारी। जी बाबा, हम विश्व कल्याणकारी। बाबा ने कहा बेहद की सेवा में लगना। मम्मी पापा को बाबा ने कहा वृक्ष बीज सहित सारा वृक्ष आ गया। समझ नहीं था कि इसको मतलब क्या निकलता। धीरे धीरे पता पड़ा 40-50 भाई बहनों का पूरा परिवार का परिवार ज्ञान में चलने के लिए हमारे मम्मी पापा निमित्त बने। इसलिए बाबा ने वरदान दिया, झाड़ बीज सहित सारा वृक्ष आ गया। फिर बाबा ने हमारे मम्मी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा कि इन बच्चियों को बेहद की सेवा में लगाना, ऐसा दामाद कभी नहीं मिलेगा और बाबा आपका बैकबोन होकर के खड़ा रहेगा। इतना प्यार से बाबा ने हाथ पकड़ करके मम्मी को कहा, बाबा आपका बैकबोन रहेगा, बच्चियों को बेहद की सेवा में आपको लगाना है। मम्मी ने कहा नहीं बाबा, ये आपकी है, आपकी ही सेवा के लिए। एक भी संकल्प मैं आज अपने माता पिता को, आज पिताजी तो नहीं है लेकिन हमारी मम्मी जी अभी भी पूना में रहती है, 80 की एज है। आज भी सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की दिनचर्या, रोज इंटरेक्शन होता है। हर 2 दिन के बाद 4 बार मुरली सुनना, पढ़ना, अमृत वेले का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, चार्ट लिखना, सारी क्लासेस चलना। मतलब ऐसे नहीं ज्ञान टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत, पूरा एक समर्पित क्वालिटी से, इस तरह से समर्पित भावना से आज भी अपनी दिनचर्या को उन्होंने 80 के साल, हम 83 से लेकर के देखो 37, शायद एक दिन अमृत वेला मिस हुआ होगा उनका, एक दिन ट्रैफिक कंट्रोल मिस हुआ होगा। और ठीक 12 बजे आज भी हम घर में रहते हुए भी बाबा को भोग लगाना। मधुबन में 12 बजे भोग लगता माना, वो घर में भी 12 बजे। सेंटर पे भी कई बार हमने कहा कि 12:30-1 बजे, कहते क्यों? मधुबन में 12 बजे बाबा को भोग लगता, हमें भी 12 बजे ही भोग लगाना। ऐसे नियम मर्यादा में बाबा के प्रति समर्पित क्वालिटी। मैं आज उस माता पिता को दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज हम 3 बहनें समर्पित रूप से सेवा में लगी है। एक उदयपुर डूंगरपुर, उधर की सेवा में हमारी वहां 2 बहनें रहती हैं, एक मैं यहाँ रहती हूँ। उसके पश्चात कुछ दिन के बाद हम 84 में ट्रेनिंग किया। मधुबन में ट्रेनिंग का समय आ गया, हमारी आशा दीदी जी ने हमारी ट्रेनिंग कराई। जब से मैंने आशा दीदी को देखा, हमने कहा बनेंगे तो ऐसा बनेंगे। दीदी हमारे लिए आज भी हमारे लिए आदर्श है और हमेशा हमारी उनकी पालना में मैं तो अपने आप को अधिकार से समझती हूँ। दीदी आप ही हमें अपने घर से लेकर के आए हो, और चंद्रमणि दादी और दीदी दोनों ने बहुत प्यार से हमारी, आज भी दीदी मुझे किसी भी चीज का डायरेक्शन कुछ भी होता है तो मैं आशा दीदी से पूछ लेती हूँ, गाइडेंस लेती रहती हूँ। यहाँ की सेवाओं को भी लेकर के दीदी जी का हमेशा प्रेरणा मिलती है मुझे। फिर हमने 84 में एक किया, ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के पश्चात कौन जाएगा जो बेहद की सेवाओं के लिए जाएगा। उसके बाद मैं और हम 2 बहनों ने हाथ उठाया, हम बेहद की सेवाओं के लिए जाने के लिए तैयार हैं।
तो कर्नाटक में आज तक वहां से नहीं निकली थी बहनें बेहद की सेवाओं के लिए, क्योंकि हिंदी को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करती थी। हिंदी देश में जाना तो दादी जी ने बड़े प्रेम से प्यार से, रतन मुनि दादी जी ने हमारी अटैची को सजाया। मतलब हमने ये देखा दादियों की पालना इतनी मिली, क्योंकि जब बाबा के हम बने हमेशा यही रहता था, एक तो साकार बाबा को नहीं देखा, दूसरा बाबा हम जहां भी रहेंगे बाबा की जो पालना लिए हुए आत्माएं हम वहीं जाएंगे और कहीं हम नहीं जाएंगे। जो बाबा के हाथों से पले हुए स्थान है वहीं जाके सेवा करेंगे। तो हमको जयपुर भेजा गया। जयपुर अभी सुषमा दीदी जी जहाँ रहती है, किशन पोल बाजार है, वो भी साकार मम्मा बाबा की प्रेरणा से वहाँ सेंटर खुला था। तो हम 1 साल सिर्फ वहाँ रहना हुआ। वहाँ भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और उसी बीच में पद यात्रा निकली थी, शायद आप सभी जानते हैं, युवा पद यात्रा, माउंट आबू से लेकर के दिल्ली तक की पद यात्रा। उस पद यात्रा में मैं जयपुर से लेकर के दिल्ली तक पैदल चलने का, पैदल चल करके पद यात्रा में मैं शामिल हो गई। पहली बार दिल्ली राजधानी जाना हुआ, तो दिल्ली राजधानी को भी देखा और उसके बाद पद यात्रा में शामिल होकर के इस सेवाओं में हम भागीदार बने। उसके पश्चात कुछ कारण से हमें फिर राजस्थान में दूसरे स्थान पे, कभी भी मैंने अपने जीवन में ना शब्द नहीं कहा। जब बड़ों ने कहा आपको यहाँ जाना, जी दादी, बड़ों ने कहा आपको ये सेवा करनी है, जी दादी। उसी बीच में हम हरिद्वार में, हमारी दूसरी बहन को हरिद्वार में भेजा गया, हरिद्वार देहरादून आदि की सेवा में, और मुझे जयपुर। 1 साल के बाद फिर आप सबने सुना होगा बीकानेर। बीकानेर तो हमने नाम भी नहीं सुना था लौकिक में, लेकिन बाबा ने वहां सेवा के लिए भेजा। 6 साल। एक तो पाकिस्तान बॉर्डर भी पड़ता है वहां पे, और वहां बीकानेर में आसपास के हमने कई जगह जा करके गांव की सेवा, शिविर कराना, एग्जीबिशन कराना। बीकानेर में भी बाबा मम्मा के हाथों से पली हुई हमारी शांता दीदी जी रहते थे, उनके साथ रह करके हमने सेवाएं की। एक बार बीकानेर की मैं बात बताना चाहती हूँ। हम लोग रक्षाबंधन का समय था, जेल में गए सेवाओं के लिए। तो जेल में गए, सबको राखी बांधी। उसके पश्चात क्या, मैंने जेलर से पूछा सबका हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, कुछ आतंकवादी है। जो उस समय में आप सबको पता होगा पंजाब में बहुत ज्यादा आतंकवादियों का ये था, और बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, आतंकवादियों का बहुत प्रभाव था, ऐसे आतंकवादी है। तो हमने कहा क्या आप हमको वहां ले चलोगे? तो उन्होंने कहा कि दीदी वो तो आतंकवादी है। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे भाई है, आप कृपया लेकर के चलिएगा। मैंने जाके क्या देखा, अंदर बैरक के अंदर उनको दोनों हाथों में दोनों पैरों में सलाखों से बंधा, बैरक के अंदर भी लॉकर में डाल करके भी दोनों हाथ दोनों पैर ऐसे लगा जैसे कि सलाखों से बांधा हुआ था। उसने कहा एक खूंखार आतंकवादी है। मैंने सिर्फ इसमें जो बीच में ये होता है ना, लोहे के सलाखों के बीच में से ही मैंने कहा ये तो मेरा भाई है। जैसे मैंने कहा ये मेरा भाई है, उसकी आंखों में से टप 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 आंसू निकलना शुरू हो गए। हमने कहा हर आत्मा प्रेम स्वरूप, आत्मा का नेचुरल नेचर प्रेम है। जब हम उस प्रेम के नेचर को टच करते हैं, आत्मिक स्वरूप को, ओरिजिनल नेचर इमर्ज हो जाता है। प्यार से उसने राखी बंधवाया, तब लगा भले इस जन्म में वो आतंकवादी बना होगा, लेकिन हर आत्मा की जो प्यास, हर आत्मा प्रेम की प्यासी है। मैंने बाबा से कहा बाबा कितनी वंडरफुल ये चीज है, कोई भी आत्मा बुरी नहीं है, आज बुराई उसके अंदर आ गई। कितनी हम लोगों की जरूरत है इन आत्माओं को जो जा करके ऐसी सेवा करने की। एक अनुभव मेरा था। उसके बाद हम बीकानेर में भी बाबा का भवन के लिए जमीन, मुझे हमेशा सेवा का कुछ विशेष पार्ट था, आगे बढ़ करके भी ऑफिसर्स से मिलना करना,
बाबा एक गॉड गिफ्ट मुझे दे रखा था। तो सेवा के उपलक्ष्य में एक बार बड़ी दादी जी का वहां आगमन हुआ, जमीन के फाउंडेशन स्टोन में। 90s की बात है। फाउंडेशन स्टोन के लिए आई थी दादी जी। तो पूरे कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया, सारा व्यवस्था करना, फंक्शन का सारी तैयारी करना, हर बात में जैसे आगे रह करके दादी जी ने हमको देख लिया। उसके बाद दादी जी को वापस लौटना था। दादियों की बहुत बड़ी एक विशेषता है, वापस लौटते समय कहा कि 2 बहनें मेरे साथ कार में आप सफर करना। हमने कहा बहुत बड़ा भाग्य की बात है, दादियों के साथ हम बीकानेर से लेकर के नागौर जोधपुर तक शायद दादी जी को छोड़ने के लिए कार में हम बैठ करके दादी जी के साथ। प्यारे भाइयों, रास्ते में जितनी देर हमने सफर किया, इतनी अच्छी दादी के साथ, जिसको बाबा कहते हैं ज्ञान के टिकलू टिकलू, ज्ञान का वार्तालाप, और दादियां क्वेश्चन पूछते जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। इस तरह से दादियों के अंग संग रहने का सौभाग्य। और दादियां इतना प्यार से एक एक चीजों का स्पष्टीकरण। बस ये जब भी जाते थे दादियों से तो मिलते ही थे हम लोग। हमने दादी ब्रिजिंद्रा दादी जी से भी मुलाकात, बाबा की बहू है संतरी दादी जी से भी मधुबन जाते थे, मिलते थे। और निर्मल शांता दादी से तो चिपके रह जाते थे, दादी और सुनाइए बाबा की जीवन कहानी। और चंद्रमणि दादी तो हमारी गार्जियन थी। हर चीज दादी की प्रेरणा के बिना, दादी को पूछे बिना, पहले गए तो चंद्रमणि दादी से मिलना, निकलते समय चंद्रमणि दादी जी। इस तरह से हम दादी जी की पालना पा करके हम लोग रहे थे। एक बार बीकानेर राजस्थान की बात है, एक अद्भुत अजीब सी घटना घटी थी। मैं गीता पाठशाला में जा रही थी क्लास कराने। जीप नहीं होती, जीप जो खुली खुली जीप होती है, उसमें हम बैठ करके जा रहे थे। आसपास की मैंने सेवाएं उठाई थी, बहुत सेवा का शौक था, बैठना तो था ही नहीं। और वहां 50 डिग्री टेम्परेचर। आप कहाँ, मैं कर्नाटक में रहने वाली, 6 महीना तो बारिश का एरिया। देखो बाबा जो है संगम में हमारे मन के एक एक चीजों को पूरा करता। मैं बचपन में मम्मी को कहा करती थी, मम्मी बारिश इतनी क्यों आती है, जहाँ खेत होते हैं ना वहां बारिश आना चाहिए, घरों में क्यों बारिश होती है। ऐसे मम्मी को कहा करती थी। 2 बातें मेरे अज्ञानता की, एक ये बात, और दूसरी बात मम्मी को कहा करती, मम्मी मंदिर के पास हमारा घर क्यों नहीं, मंदिर के पास घर होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, वंडरफुल, बाबा ने जैसे दोनों मेरे को वरदान दे दिया। एक तो राजस्थान डेजर्ट में भेजा, और दूसरा एंजिलोस यहाँ बाबा ने बना करके दिया। बिल्कुल भगवान के घर के साथ की बात, बिल्कुल। वहां तो भक्ति में हमने मंदिर के पड़ोस में घर मांगा था भगवान से, और ज्ञान मार्ग में कॉन्फ्रेंस हॉल के बिल्कुल एक दीवार के साथ जुड़ा हुआ एंजिलोस बाबा ने दे दिया। ये वंडरफुल करिश्मे है। अनजाने में भी सच्चे दिल से जो भी हम कहते बाबा पूरी कर लेता। तो मैं बीकानेर की बात कर रही थी, तो सेवाओं में चल पड़ी। जाते जाते क्या हुआ, अचानक वहां नहर थी, सामने से तेज बस आई। उस जीप वाले ने सोचा आगे जाए तो एक्सीडेंट, साइड में जाएगा तो नहर, दोनों में से कहीं जाना जरूर था। हमें कुछ नहीं पता। एक माता मेरे साथ सेवा में थी, हमने जोर से बाबा कहा, जोर से चिल्ला करके बाबा बाबा। उसके बाद मुझे नहीं पता 60-70 की स्पीड की होती होगी उस समय जीप। हम लोग जीप से बचने के लिए उस ड्राइवर ने ले जा करके हमको नहर में डाल दिया। और वहां राजस्थान की नहर रेत वाली नहर, उस समय में क्या सिर्फ 1 फीट पानी था, फुल नहर नहीं थी, 1 फीट पानी था। पूरी जीप हमारी जा करके, तो सब जैसे ना, मैं 1 सेकंड के लिए जैसे डेड हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन एक संकल्प आया, इस हाथ को सहारा दे करके गर्दन को ऊपर उठाओ, जैसे कोई कह रहा हो। मैंने सिर्फ इसको निकाल करके गर्दन को निकाला, मेरी सांस आ जाए, नहीं तो पूरा हम रेत में पानी में डूब गए थे। तो उठा करके फिर उस माता को मैंने उठाया, फिर 1-2 लोगों को जितना मदद कर सकते
उस समय में जोश होता, पता नहीं पड़ता, हड्डी वड्डी टूटी, घर कुछ हो गया, कुछ नहीं पता रहता। तो 1 सेकंड मैंने मौत को नजदीक से देखा। सिर्फ बाबा, माता को भी कहा बाबा, उसको 5-6 जगह हड्डियां टूट गई थी माता जी की। ड्राइवर का हाथ कट गया था, कहीं मरा कोई नहीं था, लेकिन हाथ पैर टूटना करना। तो लोग कहने लग गए, कहते कोई एक व्यक्ति बुरा बैठ जाता है तो सबको डुबो लेता, एक व्यक्ति अच्छा बैठ जाता है सबको तार ले जाता है। तो सब ने कहा दीदी आपके कारण हम लोग बच गए, मरा कोई भी नहीं था, थोड़ा जरूर थोड़ा हाथ पैर आदि टूटा किया था, सब बच गए। तो आपके कारण कैसे बाबा हमारी मदद करता। छोटे थे, हमें पता ही नहीं था, लेकिन बाबा की मदद हर सेकंड हमें होती है। तो हमने ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव किया। बाबा ने जो फिर उसके बाद 90s की बात मैं बताना चाहती हूँ। तो 90s में क्या हुआ, यहाँ लखनऊ के आगमन की बात, भगवती दादी जी थे। भगवती दादी जी ने 90s में शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के बाद दादी जी को एक हैंड की जरूरत थी। मेरे पास दादी जी ने एक चिट्ठी भेजा लखनऊ में, लखनऊ बाबा मम्मा का ये है, और वहां पे भगवती दादी जी थे, उन्होंने शरीर छोड़ा। वहां एक आप जैसे बहन की मुझे जरूरत है। तो मेरे पास पत्र आया। तो 6 साल से तो मैं बीकानेर में रहती थी। तो मैंने कहा मैं, और वहां लखनऊ में मैं हिंदी तो बोल नहीं पाऊंगी, लखनऊ कैपिटल है जहाँ टोटल कैपिटल की सेवाएं थी, और इतना फ्लुएंटली हिंदी बोलना, इतना अच्छी हिंदी, वो भी लखनऊ की हिंदी आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है। तो मैंने दादी को उठ करके पत्र लिख करके भेज दिया, दादी जी मैं नहीं जा सकती, अभी मैं छोटी भी हूँ और इतने बड़ी जिम्मेवारी मैं नहीं निभाऊं। चिट्ठी मैंने लिख करके भेज दी। उसके बाद 1 साल में मधुबन नहीं गई, छिपी रही। 1 साल तक दादी जी के सामने ही नहीं गई। उसके बाद 1 साल के बाद शिविर की पार्टी लेकर के मैं मधुबन आई। तो शिविर की पार्टी लेकर के मधुबन आई, उस समय राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, 91 की बात है। तो दादी जी को तब तक आंखों के सामने नहीं आई। वापिस जाते समय गो सुन कम सुन टोली दी जाती है। तो दादी जी के पास में पहुंची, गो सुन कम सुन की टोली लेने के लिए। दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा तुम्हें लखनऊ जाना है। दादियों का प्यार कहेंगे, दृष्टि, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, बस ये कहा दादी मेरा सामान सामान ओमान कुछ नहीं, बस से सामान उतारो, तुम्हें लखनऊ जाना। बस मैंने बुद्धि को दादियों के आगे समर्पित कर दिया। उस समय लगा पता नहीं क्यों हमारी मति मारी गई थी, पहली बार बड़ी दादी जी को हमने जवाब दिया था। मन जरूर खा रहा था। बड़ों को कई बार, भाई बहनों, मैं ये देखती हूँ हमारे बारे में हम नहीं जानते हैं, बाबा जानता है, हमारी बड़ी दादियां जानती हैं। इन बड़ी दादियां हमारे तीनों कालों को जानती है। मुझे इस पिक्चर के बाद, ये सीन के बाद समझ में आया कैसे भाग्य विधाता भगवान हमारा भाग्य लिख रहा है, और बड़ी दादियों को पता है किस आत्मा को कहाँ बिठाना है, और वो भी कहाँ पे, मम्मा बाबा के धरनी गुलजार दादी जी के द्वारा स्थापित सेंटर। आपने शुरुआत में कहा ना नवाबों की नगरी, मैं तो नवाबों की नगरी नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ मम्मा बाबा की नगरी है लखनऊ। या मम्मा महीना महीना आ करके 3 बार, जिस सेंटर पे मुझे भेजा गया 3 बार मम्मा महीना महीना रह करके गई, और साकार बाबा वहां रह करके गए, और हमारी यज्ञ की सारी दादियां, और गुलजार दादी जी ने खुद उस पल्लवी ये बगीचे को पल्लवित किया। जितनी भी बड़ी बड़ी वरिष्ठ दादियां सब उस सेंटर पे रह करके गई। तो ऐसा मैंने कहा कि ये तो मेरा अहो सौभाग्य है। तो मैं, हजरतगंज सेंटर है, हार्ट ऑफ द सिटी है लखनऊ का, लेकिन पुराने जमाने के जानते हो ना,
जो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग होती है, और सेकंड फ्लोर में वो जो बिल्डिंग है अभी भी है हमारी सेंटर, वो सेकंड फ्लोर में सेंटर है, और ऊंची ऊंची सीढ़ियां, कम से कम 14-14 फीट की छत है वो, सेकंड फ्लोर में अपना सेंटर। तो वहां बाबा ने हमको सेवा के लिए भेजा। हमने कहा बाबा ने भेजा, और बाबा से उस बीच में मेरा बाबा से भी मुलाकात हुई। बाबा से जब भी मैं मिली, पहली बार मिलन मुलाकात में बाबा ने हमें विश्व सेवाधारी कहा। फिर जब मुलाकात हुई, बाबा ने कहा संतुष्ट रह करके सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि। एक बार मैंने जो बाबा को कहा था ना, साकार बाबा को मैंने नहीं देखा। एक बार मुझे याद है, मैं यूं लेटी हुई, सवेरे सवेरे 4 बजे का अमृत वेले का समय था। मेरे सिर के पास बाबा जैसे कि दोनों हाथ पीछे करके, जैसे बाबा का साकार बाबा का रूप है, मेरे सामने बाबा खड़े हो गए। बच्ची, तुम कभी कहोगी मैंने साकार को नहीं देखा? मुझे बाबा कह रहे, बच्ची तुम कहोगी मैंने साकार को नहीं देखा? क्योंकि मन में कसक थी, बाबा को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा। सवेरे अमृत वेले के समय बाबा मुझे आकर के कह रहे, तुमने साकार को नहीं देखा। तो वैसके बाद मैंने ये कभी नहीं कहती हूँ मैंने साकार बाबा को नहीं देखा है। तो बाबा ने इन दादियों के द्वारा मुझे अनुभव कराया, और मेरा सौभाग्य कहेंगे, अपने हाथों का पल्लवित बगीचा हमको दिया। जब मैं लखनऊ में आई, हिंदी तो आज थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं आता था, लेकिन कैसे हमने सुना तो था, भगवान के बनने से गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, अंधे भी देखने लग जाते हैं। तो हमने देखा, हम तो गूंगे नुमाई तो थे। आज देखो भाई बहनों, आज सच आपके सामने मैं सुना रही हूँ अपना अनुभव, हिंदी में बोल रही हूँ। ये सब बाबा की देन और दादियों की दवा आशीर्वाद। और दादियां जब भी हमारे बहनों को भेजते हैं ना, पूरी बच्चों की तरह पाल। जब भी हम लखनऊ से जाते थे मधुबन बाबा से मिलने, दादी पूरा समाचार, सब भाई बहनों का समाचार, कोई चीज की आपको कमी तो नहीं। दादी ने अटैची खुद लगा करके हमको भेजा हुआ था, कोई चीज की कमी नहीं है। जब भी हुआ, हमारे परिवार भी जब मिलते थे सभी, अक्सर हम लोग क्या करते थे, बाबा से मिलने तो घर से भी आ जाते थे, हम लोग भी जाते थे। दादी सिर्फ पूरे परिवार को अलग से इंडिविजुअली मिलना। कई बार हम देखते थे दादी जी अपनी सारी पुरानी बातें सुनाने लग जाती थी। पापा को इतना प्यार करती थी, पापा को बड़ी दादी जी, डॉक्टर साहब ऐसे हुआ, यज्ञ में ऐसे हुआ, मदर कराची में ऐसी ऐसी बातें हुई। जैसे कहते ना दिल खोलना, इतना प्यारा लगता था, जैसे कि माँ और बच्चे का वार्तालाप हो रहा। ऐसे बड़ी दादी जी बहुत प्यार से पालना देना, खिलाना पिलाना हर प्रकार से, और इतना सुंदर। कभी धीरे धीरे हमको वो जो कमी थी साकार बाबा की, वो दादियों ने पूरा किया। चंद्रमणि दादी जी तो थी, और चंद्रमणि दादी जी को भी लास्ट मैं जाती थे, हम लोग निकलते तो दादी जी से मिल करके आते थे। शरीर छोड़ने के शायद मुझे लगता है 1 महीना पहले जब दादी जी से मिलने गए, तो कहा कि बच्ची तुम जा रहे हो? दादी ने अपने प्लेट में खाते हुए पपीते में से मेरे मुंह में डाला, तुम्हें ऐसे नहीं भेजूंगी मैं। विजय बहन को कहा इनको कुछ दे दो साथ में, टोली दिया, और अपने प्लेट में से पपीता मुझे खिला करके लास्ट में मुझे विदाई की थी। तो ऐसे दादियों का अंग संग रही हुई पालना मेरा यहाँ काम आया। और हमेशा मैंने सेवा के क्षेत्र में हिम्मत, तो बाबा कहता हिम्मत बच्चे मदद दे खुदा। तो लखनऊ में आने के बाद एक अद्भुत एक नया पार्ट मेरा खुल गया। आई तो शुरुआत में पुराना सेंटर था लखनऊ, लेकिन भाई बहने बहुत कम थे। जो अभी तक जो मैंने देखा था सेंटर्स, उस हिसाब से संख्या में कमी थी, और हॉल भी छोटा सा हॉल था जिसमें 100 लोग बैठ सकते। हमने तो 4-4, 5-500 लोगों का हॉल अभी देखा था। फिर मेरे मन में आया भी यहाँ की सेवा हमें उठानी चाहिए। पूरा मैं रिक्शे में, तांगे में, पैदल चल करके, स्कूटी चला करके 10 साल तक पूरा एक एक कोना कोना लखनऊ का, शायद ये एक ऐसा कोना होगा
लखनऊ का कोई शायद मोहल्ला होगा जहाँ मैं न पहुंची हुई हूँ। गीता पाठशालाएं खोला, और उस समय में लखनऊ में जो यहाँ के स्टूडेंट थे ना, मेरे शरीर की आयु से भी बड़ी आयु उनको ज्ञान में चलते हुए जब आई उनके मुख से गुलजार बहन, शांतामणि बहन, हमें लगता था अरे ये क्या कह रहे हैं। वो 1958 से ज्ञान में चलने वाले कहते थे गुलजार हमारे सामने इतनी छोटी थी, शब्द कहते गुलजार बहन। हमको तो आश्चर्य लगता था। हमने कहा दादी, हम लोग भी उनको दादी कहते थे, बड़े बड़े थे, बुजुर्ग बुजुर्ग थे, तो गुलजार बहन। और उनके सामने तो मैं एकदम छोटी सी बच्ची, लेकिन प्यार से मैंने कहा इन बड़ों का रिगार्ड रिस्पेक्ट रख करके, भले स्टूडेंट है लेकिन ज्ञान में योग में पुराने हैं, प्यार से उनके साथ में मिल करके चली। तुरंत दादी, बड़ी दादी जी को उन्होंने पत्र लिखा, दादी जी हमारी दादी तो चली गई, लेकिन जैसे हमको चाहिए था वैसे आपने हमें हम बहन को भेजा, हम लोग सभी इस बहन से संतुष्ट हैं। उससे पहले 2-3 बहनें रह करके चली गई थी, किसी कारण से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। वो सब पुरानों ने दादी जी के पास पत्र भेजा, तो दादी जी भी बड़ी प्रसन्न थी। दादा आपके यहाँ से सभी भाई बहनों ने बहुत तुम्हें संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी दिया है, तो ये सब बाबा की कमाल कहेंगे। हम बिल्कुल अनजान, वैसे दादियां कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं था मुल्तान कहाँ का, अंधों ने मुल्तान को ढूंढ लिया। वाकई में मेरी भी ऐसी स्थिति थी। बाबा ने एक एक चप्पे चप्पे में ले जा करके मुझे पैदल भी हर प्रकार की, जैसे 1 रुपए बचाने के लिए हम पैदल भी चलते थे, टेम्पो टैक्सी में कई बहनों का अनुभव सुना। तो वही सारी शुरुआत के दिनों में ऐसे ही सेवाओं की रूपरेखा। आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी यज्ञ की, लेकिन सच्ची लगन, बाबा से प्यार, सेवा की भावना, इसमें कोई कमी नहीं थी। और इतना प्यार से दुनिया तो जैसे दिखती नहीं थी, पर जहां जाए बाबा का संदेश, बाबा का संदेश। मेरे रहते हुए दादी जी प्रकाश मणि जी 2 बार आए, और आप बताइए, मैंने जा करके गवर्नर हाउस में बात किया, हमारी दादी जी आ रही हैं, हम गवर्नर हाउस में प्रोग्राम करेंगे। क्या प्रोग्राम करेंगे हमें ही पता, हमारी दादी जी आ रही, प्रोग्राम करेंगे हम लोग। तो दादी जी का प्रोग्राम हमने गवर्नर हाउस में, बड़ी दादी जी का गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखा हुआ था। और एक बार हम लोगों ने और ऐसे गवर्नर हाउस में प्रोग्राम, जैसे कि बाबा ने कहो दादियों ने वरदान हमको दिया, जहां भी गए सेवाओं में इतनी सफलता मिली। एक बार मैंने जगदीश भाई जी से कहा, भाई साहब हम लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। यहाँ क्या है भाई बहनों, 30% मुसलमान भाई बहन है, कुछ एरिया है जहाँ 30% मुसलमान है, बाकी तो हिंदुओं की है। और वहाँ के भी अच्छे अच्छे जो हमारे मौलवी आदि है, उनका अच्छा संपर्क है। एक सर्वधर्म मिलन एक संगठन बना है, उसमें हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका भी नाम है। समय प्रति समय जो 2 शिया और सुन्नी के जो आज भी जो मुखिया है यहाँ के, बहुत अच्छे संपर्क में हमारे हैं। जब उनके भी प्रोग्राम होते हैं तो हमको बुलाते हैं, हमारे भी प्रोग्राम में वो लोग आते, और स्नेह का बहुत एक रिगार्ड रिस्पेक्टेबल हमारा संबंध है, बहुत अच्छा प्यारा संबंध है। तो उसके बाद जगदीश भाई जी से मैंने कहा, भाई साहब हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। ऐसा ने कहा, बहन जी लखनऊ में पहले एक अपना बाबा का मकान बनाया ही है, वहाँ बाबा का अपना मकान नहीं है, सब पुराने पुराने किराए के मकान है, अपना खुद का सेंटर नहीं है। बड़ों का एक कहना नहीं है तो आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। फिर जैसे मैंने सुना, फिर मैं दौड़ने लग गई। 1 साल के अंदर मैंने गवर्नमेंट से, अभी जिस स्थान पे मैं बैठी हूँ, ये आत्मचिंतन भवन में भाग दौड़ करके हमने गवर्नमेंट से जमीन लिया। मैंने भाई साहब को दूसरी बार जब एनुअल मीटिंग थी, भाई साहब को जाके कहा, भाई साहब जमीन मिल गई लखनऊ में, आइए आइए आइए, मुझे बुलाया, स्टेज पे आकर के सुनाइए। छोटी छोटी बहनें जब सेवाएं करते हैं, मैंने बड़े भाई साहब की विशेषता देखी। हम तो डर रहे थे, कहते नहीं आप आओ स्टेज पे आकर के आप सुनाना, लखनऊ में हमने जमीन ली है। तो ऐसे बड़े भाई साहब का, जगदीश भाई जी का भी विशेष गाइडेंस, प्यार, दुआएं, तो ये जमीन हमने ली।
98 में हमने एक बहुत बड़ा मेला किया। तो मेले में हमने बड़ी दादी जी को बुलाया था। दादी जी ने आकर के यहाँ का मेला का उद्घाटन किया। बहुत अच्छा मेला चला। उसी समय हमने दादी जी को कहा, दादी जी हमने एक जमीन ली है, उसमें आप फाउंडेशन स्टोन डालें। वो कोई प्रोग्राम आदि कुछ नहीं, उम्र में भी हम छोटे थे, अनुभव की भी कमी थी। हमने दादी जी को चलते चलते कहा, दादी जी आपको फाउंडेशन स्टोन। दादी ने कहा हाँ डाल दूंगी। एक 3-4 कार वाले आ गए, खड़े होकर के दादी जी ने पैर डाला। तो भाई बहने ये कहना चाहती हूँ, इन महान विभूतियों के पैर डालने का कारण क्या बनता? उनका पैर स्पर्श होना माना वरदान का खजाना खुलना। जैसे एक आत्मचिंतन भवन बना, जैसे कि सेवाओं की भरमार, सरकार की, मंत्रियों की, जो हमने कभी सोचा नहीं था, इतनी अद्भुत सेवाएं हो गई। उसके बाद 2001 में दादी जी को आना था यहाँ मकान के उद्घाटन के लिए। तो अचानक वहाँ गुजरात में भूकंप आया था, याद होगा। तो हमने 28 तारीख को ये रखा था, दादी जी का आना था, कार्ड आदि छप गए थे। अचानक भूकंप के कारण दादी जी नहीं आ पाई। उन्हीं दिनों में कुंभ मेला चल रहा था, जानकी दादी जी आए थे। तो जानकी दादी जी कुंभ मेले में आई थी, मैं भी कुंभ मेले में चली गई थी, दादी जी तो नहीं पहुंच पाई। तो मैंने जानकी दादी जी को रिक्वेस्ट किया, दादी जी आपको लखनऊ में बस पैर डालिएगा। दादी जी ने रिटर्न, टाइम को मैं देख रही हूँ इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से समय को देखते हुए मैं बस सुना रही हूँ। तो दादी जानकी जी ने कहा, बनारस से वो आए थे इलाहाबाद मेले में, और जाते समय कहा कि मैं लखनऊ होते हुए जाऊँ। 6:30 बजे की फ्लाइट। बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मैं छोटा छोटा सुनाना चाहूंगी। इन दादियों के साथ जो सफर करना, मैंने वंडरफुल अनुभव किया। दीदी 2-5 मिनट बजे का कोई एतराज नहीं है, भले जी 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ये इम्पोर्टेंट बात है, भले 5 मिनट। तो जानकी दादी जी को मैं दोपहर में 1 बजे लेकर के निकली इलाहाबाद से। 6:30 बजे की फ्लाइट थी। अब आप बताओ, 6:30 बजे की फ्लाइट, 5 घंटा लगता था। और जो कुंभ मेले के समय में सड़क पे ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी भीड़ होती है, रास्ता आसान नहीं होता। और बीच में रेलवे फाटक, 2001 की बात में बता रहे। मैंने क्या अनुभव किया, मैंने दादी जी को सुनाया। दादी जी कार में बैठी, उस समय सेंट्रो गाड़ी हमारे पास जो थी ना, सेंट्रो कार थी। जानकी दादी जी बैठी थी कार में। तो दादी जी, जैसे कृष्ण की हमने कहानी सुनी थी, जैसे कृष्ण जी को ले करके उनके पिताजी जा रहे थे, नदियां रास्ता खोल देती थी। हम इलाहाबाद से लखनऊ आते समय रास्ते में 6-7 रेलवे फाटक पड़ते। उस दिन हम लोग जहां पहुंचते फाटक खुले, जहां पहुंचते फाटक खुले, कहीं भी रास्ते में बाधा नहीं। और मैंने दादी जानकी जी को कहा, दादी जी हम सब दादियों से तो मिलते थे, आपके लिए हमारे मन में ये था कि ये विदेश की दादी है, जानकी दादी माना विदेश की दादी। तब दादी ने हमें कहा, देखो बाबा संगम युग में हर संकल्प को पूरा करता। देखो आपका संकल्प था ना दादी जी के साथ, नहीं, इलाहाबाद से लेकर के हम लखनऊ तक का सफर दादी जानकी जी के साथ, इतना अच्छा ज्ञान का वार्तालाप। दादी जी सिर्फ आधा घंटे के लिए आई, आ करके आत्मचिंतन भवन में पैर डाल करके गई। फिर उसके पश्चात बाबा के रथ का नंबर आया। 2009 में हमने गुलजार दादी जी को यहाँ बुलाया था। उस समय का भी बहुत अच्छा अनुभव। अक्टूबर का महीना था, दादी जी को आना था। इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी पत्थर की तरह बारिश। अक्टूबर में लखनऊ में बहुत कम बारिश होती। 2 महीने वंडरफुल अनुभव किए अक्टूबर महीने। एक गुलजार दादी का, एक जानकी दादी का एक बार और सुनाऊंगी। तो गुलजार दादी जी को आना है, जहां दादी का फ्लाइट जमीन पे लगे, बारिश बंद, पत्थर की तरह बारिश। और प्रोग्राम करके दूसरे दिन दादी का एरोप्लेन यूं उड़ा, पत्थर की तरह बारिश। ये प्रकृति जीत आत्माओं को हमने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया। उनके अंग संग रहने का जो अनुभव किया, वंडरफुल भगवान के रथ का।
जो 24 घंटा न नींद आई मुझे, न खाना खाना गया, आंतरिक खुशी, भगवान के रथ के साथ रहने का मौका, 24 घंटा हम दादी के अंग संग रहने का। उसके पश्चात भाई बहनों, ऐसे तो गुलजार दादी जी के द्वारा भी बहुत अच्छा, सारे महारथी जितने भी, रतनमणि दादी, हमारे रमेश भाई जी ब्रिज में, सारे बाबा के दादी, बड़ी दादी जी के पैर रख के जाने के कारण इस भवन में सबका आगमन, सब बड़े निमित्त जितने भी है इस यज्ञ के, सब आकर के यहाँ धरनी पे पैर रख करके गए। अब उसके पश्चात हमारे मन में आया, एक हमें बड़ा स्थान बनाना चाहिए, रिट्रीट सेंटर। लखनऊ कैपिटल है, कैपिटल में एक रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। उस रिट्रीट सेंटर की जमीन मेरी हमने ले ली लास्ट ईयर। उसका नाम हमने रखा गुलजार उपवन। गुलजार उपवन का रखा। उसके बाद हम गुलजार दादी जी के पास गए। दादी जी को जाकर के हमने समाचार सुनाया, तो दादी हमको देख के कहते, अच्छा, मैंने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा दादी आपके सेंटर से आए, जहाँ आपने सेवाओं की शुरुआत की थी उस सेंटर से। हम तो हमेशा दादी जी को ऐसे हंसी हंसी में कहते थे। तो दादी को 2 बातें याद, ऊपर सेंटर है ना, 2nd फ्लोर का सेंटर याद है, और MLA क्वार्टर्स याद है। तो दादी जी हमेशा सुनाती। फिर मैंने दादी जी के हाथ लगा करके, कलश होता है ना, कलश है जो भी, वो जो 5 धातु आदि लेकर के आई। फिर मैंने 2 अक्टूबर हमने डेट रखा, लास्ट 2019 2 अक्टूबर का टाइम रखा कि हम इसका फाउंडेशन, गुलजार उपवन का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। हमने हंसाबेन से बात की। हंसाबेन ने कहा नहीं, अचानक हमको लंदन जाना हो, हम नहीं आ पाएंगे। ब्रिजमोहन भाई जी, आशा दीदी, ललित भाई और भी कई मधुबन वाले, सबका फाइनल हुआ 2 अक्टूबर हमारा फाउंडेशन स्टोन। फुल तैयारी, टोली बन गई, कार्ड छप गए, सब बट गए। 8 दिन पहले टेंट वाला कहता, इतनी जम के बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश। उससे टेंट वाला कहता, दीदी मैं यहाँ टेंट लगा नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा कि भैया हमारे कार्ड छपे, सबके फ्लाइट के टिकट हो चुके हैं, ये तो मैं नहीं लगा पाऊंगा यहाँ टेंट ऐसे ओपन एरिया में। फिर भाई साहब, ब्रिजमन भाई साहब से मैंने बात की, ऐसे टेंट वाला कह रहा, बहन जी ड्रामा इसको पोस्टपोन करिए। उसके तुरंत बाद हमें मधुबन का हमारा चांस था 16 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की बात हो गई। हम 10 तारीख को हम लोग सारे ग्रुप मधुबन गए, बाबा से मिलने का हमारा टर्न था। बाबा से मिलकर के 19 तारीख को हम वापस लौट रहे थे, जानकी दादी जी के पास गए। हमने कहा, हंसाबेन ड्रामा का पार्ट वंडरफुल है, ये जो फाउंडेशन स्टोन डलेगा वो दादी जी के हाथों से डलेगा, ड्रामा ये कह रहा। तुरंत हंसाबेन ने कहा कि हाँ हम आएंगे। भाई बहनों, हम 20 तारीख को पहुंचे हैं। 20 तारीख को पहुंचे, 2 नवंबर का डेट दादी जी ने। जानकी दादी जी जाते जाते इतना वंडरफुल हमको गिफ्ट दे करके गई, हम उसका बयान नहीं कर सकते। ऐसे पहुंची, तैयारी में खूब जोरों से। फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई, बहुत कम ट्रेन था। CM के पास जाके कहा, हमारी 103 साल की दादी जी आ रहे, आपको आना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, रिगार्ड रिस्पेक्ट तो है, लेकिन बहन जी बहुत टाइम कम है, हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम लगे हुए हैं। हमने कहा, भाई साहब देखिए, 1 मिनट दर्शन के लिए तो जरूर आना। इतनी तपस्वी मूर्त हमारे यूपी में आ रही है, तो हमारा फर्ज बनता दादी जी का आप दर्शन करिएगा। तो उन्होंने कहा हम बता देंगे। 2 दिन के बाद मना है, लेकिन हम लोग फुल फोर्स से लगे हुए थे। 2 दिन पहले फिर CM से फोन आया, ये मुख्यमंत्री जी दादी जी से मिलने आए। मैं वो जरूर आपको पिक्चर दिखाना है, थोड़ा सा क्लिप है 1.5 मिनट का, बाद में दिखा दूं। बहुत स्ट्रिक्ट है वो CM, स्ट्रिक्ट नेचर के सन्यासी। दादी के सामने बिल्कुल बच्चा बन गए, बच्चे की तरह। सारे ऑफिसर्स आदि कहने लग गए, आज तो महात्मा जी का मूड ही अलग है। कहा कि ये खाएंगे नहीं, बाबा के कमरे में नहीं जाएंगे। सेंटर पे आए, बाबा के कमरे में नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं, वहां नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं। मैंने कहा नहीं, बाबा कमरे में हम जरूर लेके जाएंगे। प्रसाद ऐसे भी लोग बाहर का कहीं नहीं खाते, बहुत अच्छे हैं। हमने कहा भाई साहब, हमने इसको अपने हाथों से बनाया हुआ, खीर बनी थी, हमने इसको भोग लगाया, बड़े प्यार से खाया। दादी जी से मिल करके तो इतनी प्रसन्न मुद्रा में, इतना खुश होकर के नाचते हुए।
तो इस तरह से दादी जानकी जी भी जाते जाते सब मिनिस्टर्स को, कितने 8-10 मिनिस्टर अपने हाथों से फाउंडेशन स्टोन डाल करके हमको एक उपहार दे करके गए। गुलजार दादी जी का गुलजारों पर दादी जानकी जी ने उसको फाउंडेशन स्टोन डाला, और हंसा बहन ने कहा कि गुलजार दादी जी ने कहा है आपको चलना है। तो इन दोनों दादियों का प्यार स्नेह आज भी हमारे लखनऊ निवासियों के ऊपर है। तो ये मेरा जीवन का अनुभव ऐसे तो भरा पड़ा है, मैंने फिर भी उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके कैसे प्यारे बाबा ने आज इस बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनाया। दादियों का प्यार, इस जीवन को मैं धन्य धन्य कहूंगी। बाबा ने स्वीकार किया और एक एक सेकंड को मैं सफल किया, और आज आप सबके बीच में उस जीवन को, जैसे मैं पन्ने खोल रही थी सवेरे से, न जाने कितनी सारी स्मृतियां। तो मैं आपको भी दिल से धन्यवाद कहूंगी। बहुत सारी पुरानी स्मृतियां, जैसे पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, वो सारी स्मृतियां खुल करके सामने आ जाती है। तो मैं भाई को कहूंगी 1 मिनट का हमारा क्लिप है, आप जरूर देखिएगा उसको दादी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी दृष्टि डालिएगा, बाबा का भवन अभी शुरुआत, सभी कारोबार चल रहा है, पेपर वर्क, झोपड़ी आदि बन गई, बाउंड्री वॉल हो गया, अब जी कार्यान्वित शुरू हो रहा है। जी जी, बहुत ठीक है, सुंदर। धन्यवाद आप सबको। 1 सेकेंड, हमें आप सबसे मिलने का, आप सबसे दिल की भावनाओं को शेयर करने का मौका मिला, इसीलिए डॉक्टर साहब को, मिनेश भाई, परिवार को, सभी फुलवाड़ी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया तो हम आपका करेंगे कि देखो कैसे आपने सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप सुनाया। और परमात्मा तो प्रेम का सागर है, लेकिन उस परमात्मा प्रेम के सागर की अनुभूति आपके चेहरे के दीदार से हो रही है। कितना आपका प्यार स्वरूप चेहरा है, आपकी वो स्थिति है, वो आपको देखने से, आपको सुनने से समझ में आता है। और आपकी वाणी का माधुर्य जो है, और हिंदी मैं समझता हूँ शिव बाबा का आपको वरदान मिला हुआ है, वो हिंदी भी आपकी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कमांड है आपका इस हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। तो बहुत बहुत आपको इन सब बातों की मुबारक। और दीदी जी जो आपने अनुभव सुनाया, तो मुझे बाबा की एक बात याद आ गई। रमेश भाई को बाबा ने एक बार कहा था ये बात कि परिस्थितियां जब आती है तो ऐसे बाबा याद नहीं पड़ता है, इसलिए बाबा को परिस्थिति के वक्त याद करने का स्वभाव संस्कार बनाना पड़ता है। और जब आपने वो जीप वाली बात कही, और जो वो पल आया, वो सेकंड की बात होती है, और उस सेकंड पे आपने जो जोर से बाबा शब्द मुख से निकला, तो वास्तव में वो स्मृतियात्मक एकाग्रता हर आत्मा के लिए अति आवश्यक, और वो आपने उस पेपर को पार किया है। तो ये उपलब्धि है आपकी कि उस पल पे शिव बाबा ही याद हो और कुछ याद न हो,
तो ये तो वंडरफुल बात है, कैसे आपने अंदर अपने आप को घोटा है, कैसे शिव बाबा के प्रति स्नेह का तार आपका जुटा हुआ है कि कुछ भी बात आ जाए तो बाबा ही दिलो दिमाग से निकले। तो इसकी भी हम सबको प्रेरणा मिलती है कि कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए कि वो पल आवे जब वो शिव बाबा ही हमें याद आवे। तो वंडरफुल आपके अनुभव की ये गाथा है। आज हमको ये गोल्डन चांस मिल गया। और डॉक्टर साहब और चंपा बहन से भी गुजारिश करता हूँ, और आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से देखते हैं और आपने शुरुआत में इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की, इसलिए भी हम आपका आभार मानते हैं कि ये जो भी इस परिवार के द्वारा, वडोदरा परिवार के द्वारा ये चल रहा है, इसकी सराहना की तो फिर ऐसे उमंग उत्साह हम सभी का बढ़ता है। तो वो उमंग उत्साह बढ़ाने की ये भी आपकी कला हमने शुरू में ही देख ली कि कैसे आप किसी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और तभी तो जाके लखनऊ शहर की इतनी सेवाएं बढ़ी है। ऐसे ही नहीं बढ़ी है, ये आपकी विशेषता है। बैकबोन भले शिव बाबा है ही है, लेकिन निमित्त का अपना एक महत्व जरूर होता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? ओम शांति। राधा बेन, ओम आप शांति। सुनते आपके चेहरे से खुशियां जो झलक रही थी और नशा जो झलक रहा था, वो देख के हम बहुत भरपूर हो गए। वहाँ बाबा की राधा दीदी और वहाँ परिवार, यही अंदर से निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हम थैंक यू भाई साहब, थैंक यू।